नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज चर्चा होगी कि किस तरह से राजनीति में अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में राजनीति हर किसी की जुबान पर होती है और राजनीति में अपराध भी अब आम हो चुका है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी छवि दागदार है। किसी पर लूटपाट का मामला दर्ज है तो किसी पर हत्या का। इसके बाद अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर राजनीति में अपराधीकरण कब तक। उत्तर प्रदेश में जब से विकास दुबे का मामला सामने आया है तब से सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण कैसे मिला है, कैसे राजनीति अपराध से रंगी है। आज इसी सवाल पर करेंगे हम एक पैनल के साथ चर्चा कि आखिर राजनीति अपराध से मुक्त कब होगी। आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अमितेश श्रीवास्तव। तो अमितेश श्रीवास्तव से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इससे बीच अगर हम बात करते हैं अपराधीकरण की तो उससे जुड़े हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि किस तरह से जो सत्ता के लगातार बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनका हाथ दागियों पर रहा है और उन्हीं में से कई ऐसे हैं जिन पर कई मामले दर्ज है। 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 37% ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी फिलहाल विधानसभा जगह तो पाई है लेकिन उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसी प्रकार से कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधानसभा में पहुंचे हुए विधायक हैं जिन पर लगातार मामले दर्ज भी हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है और सीधा सीधा सत्ता का हाथ उनके सर पर होता है। अमितेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमितेश श्रीवास्तव ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमितेश, बहुत शुक्रिया प्रिया। दरअसल सवाल अब उठने लगा है कि आखिर राजनीति में अपराधीकरण कब तक होगा। आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं अपने फायदे के लिए अपराधियों को कब तक संरक्षण देते रहेंगे। पहले संरक्षण दिया जाता है, उसके बाद से जब सवाल खड़े होते हैं तो जो कुछ बयानबाजी शुरू होती है वो अपने आप में कई कहानियां बयां करती हैं। कानपुर के विकास दुबे ने इस पूरी घटना ने ये बता दिया है कि किस तरह से राजनीति में यानी सियासत में जो अपराधियों की पैठ है वो कितनी गहरी है। सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की हो, लेकिन अपराधी अपने आकाओं के जरिए राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और विकास दुबे के साथ में कुछ ऐसे ही चीजें सामने आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.टी. मलिक जी जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। उसके अलावा सूर्य प्रताप सिंह हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। साथ ही राजेश कुमार राय हैं जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी का खबर फास्ट में बहुत स्वागत है। के.टी. मलिक साहब, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। कानपुर की इस पूरी घटना ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सियासत में यानी राजनीति में अपराधीकरण कब तक। देखिए श्रीवास्तव जी, आपने ये बहुत गर्म इशू चुना है डिस्कशन के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और शुक्रिया। जिस तरीके से पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो पत्रकार इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं उन पे पुलिस FIR कर देती है या उन्हीं का जो है प्रताड़न शुरू हो जाता है। इससे देखने में आता है, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने तो आज इसी विषय पे आर्टिकल अपना लिखा है। 20 साल पहले 2001 में इसी दुबे ने थाने के अंदर घुस के एक मंत्री को मारा था जो दर्जा प्राप्त मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, और उसको मार के ये थाने में से आराम से चला गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि थाने में इतनी पुलिस फोर्स होती है, थाने के अंदर अगर इस प्रकार की घटना होती है और बाद में उसमें भी उस केस में बाइज्जत बरी जिस तरीके से हो गया है, तो वहां पर संलिप्तता नजर आती है कि नेताओं की और पुलिस की जो संलिप्तता थी उससे ये किस प्रकार से बचा। दूसरी जो बड़ी घटना है कि इसने एक कॉलेज के प्रांगण पे कब्जा करके वहां पे दुकानें और मार्केट बनाने की बात करी। जब वो प्रिंसिपल जो अध्यापक होते हैं, जो लोगों को शिक्षित करते हैं, जब वो सामने आए तो उनकी भी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या में उसके लड़के ने जो है साहस दिखाते हुए इनके खिलाफ मुकदमा किया और उस मुकदमे में इनको सजा भी मिली। लेकिन आप सोचिए कि पराकाष्ठा देखिए कि
इनको उम्र कैद की सजा है और ये खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस को कोई इनकी खबर नहीं है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे 3-4 सवाल हैं कि ये कहाँ घूम रहे हैं, पुलिस को कोई खबर नहीं है। इनकी बेल कहाँ से होगी, पुलिस को कोई खबर नहीं है। ये पैरोल पे कैसे आए, इनको कोई खबर नहीं है। पुलिस जो है आराम से टहलते हुए इसके घर पे चली जाती, जैसे बकरी के बच्चे को पकड़ने जाते हैं। आपको याद होगा जब इस तरह के किसी अपराधी, दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की बात होती है तो वहां पे पुलिस तैयारी के साथ जाती है, चाहे वो आधुनिक हथियार हो, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट हो, और तरीके से जाती है। उसको कैसे पता लग गया कि जो है 3 पुलिस की गाड़ियां भर के आपको पकड़ने के लिए आ रही हैं? तो ये जानकारी देने वाले कौन थे और ये नेता कौन थे जो इनको संरक्षण देने? इसकी जांच बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है। जिस तरह से सरकार आते ही उन्होंने सफाया शुरू किया था, उन्होंने कहा था अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या ऊपर चले जाएं या जेल में चले जाएं, तो वो सब बातें जो है बेमानी नजर आ रही हैं आज। जी बिल्कुल। सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम मुद्दों पे खुलकर बोलते हैं और डंकी की चोट पे बोलते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां ये नहीं कह सकती हैं कि हमारे यहाँ अपराधियों को नो एंट्री है। मैं क्या बोलूं इस बारे में? मैं तो 5.5 साल से बोल रहा हूँ लगातार जी, लेकिन जब बहरे गूंगे हैं तो क्या करूं? मीडिया भी बहरा गूंगा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठाता मुद्दों को, छुपा जाता है, सरकार की तरफदारी करता है। आज के सारे अखबार उठा के मैंने खंगाले कि देखूं कि कोई अखबार योगी सरकार पे सवाल तो करे। किसी प्रकार ने योगी सरकार से सवाल नहीं किया। सवाल किससे कर रहे हैं? पुलिस से कर रहे हैं, दरोगा से कर रहे हैं। ये मुखबिर है, पुलिस ने ये कर दिया। पुलिस में खामी निकालना तो बहुत आसान काम है। पुलिस में तो कमजोरियां हैं ही हैं। पुलिस और अपराधी के बीच का जो अविभाज्य एक सामंजस्य है वो तो पूर्व से ही है, आज से थोड़ा ही है, पहले से ही है। उसको रोकेगा कौन? रोकेंगे ऊपर वाले। ऊपर वाले कौन? लोकतंत्र में राजनीतिक आका, वो रोकेंगे ना। वो खराब करते हैं ना माहौल। हम टहनियों को छूते हैं, जड़ को नहीं छूते हैं। मैं सरकार में रहा हूँ, मैं 34 साल तक नौकरी किया, मैंने देखा है इसको। कौन पोस्टिंग करता है दरोगाओं की? दरोगा सबसे प्रभावशाली इंस्ट्रूमेंट है। वो SP की नहीं सुनता, DIG की नहीं सुनता, जो मर्जी है वो करता है। उसके पास ताकत है, पावर है उसके पास। उसकी पोस्टिंग कौन करता है? पोस्टिंग सरकारें करती है। SSP पोस्टिंग नहीं करता। इसी सरकार के अंदर पूर्व DGP थे, सभी कोतवालियों की जो कोतवाली होती थी इंस्पेक्टर, उसकी तैनाती DGP दफ्तर से होती थी। पर्चियां जाती थी। विधायक मांगते हैं ऐसो को बना दीजिए, MP मांगते हैं अपने क्षेत्र में, तो कौन तैनाती कराता है? अगर देखिए, आप इस सरकार में उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, जिस अपराधी की आज हम बात कर रहे हैं, 7 साल तक तो संरक्षण भाजपा ने दिया। इसको पहले उसमें कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी का शासन था, उसके बाद बसपा ने दिया, उसके बाद सपा ने दिया, और 3.5 साल से ये सरकार दे रही है। तो कोई कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन संरक्षण मिल रहा है ना अपराधी को। अदरवाइज तो 887 जो हिस्ट्री सीटर्स हैं जिनका एनकाउंटर करने की लिस्ट बनाई गई थी इस सरकार ने, लोगों को तो पता भी नहीं है, मुझे तो जानकारी है ना, उसमें से 96 मारे गए हैं। बाकी के क्यों नहीं मारे गए? आपने एनकाउंटर तो 450 किए हैं, तो सब छुटवाइया मार दिया आपने। आप हिस्ट्री सीटर्स को नहीं मारते, जिनको संरक्षण प्राप्त है उनको नहीं मारते। यानी कि जो अपराधी अपना है, हमारा है, सत्ता का है, उसके सारे खून माफ, और जो विपक्ष का है उसको मार गिराओ। ये माहौल इस प्रदेश में है। इस प्रदेश में पूर्व आप देखिए कितनी सरकारें हैं। गोविंद बल्लभ पंत को छोड़ने के बाद छोड़ दीजिए आप, सब सरकारों में मुख्यमंत्री गृह विभाग को क्यों रखता है? गृह मंत्री भी होता है, क्यों रखता है? क्योंकि वो पुलिस को कंट्रोल करना चाहता है। सारे राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री पुलिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वो वोट दिलवाता है, वो दबंगों को, सुसाइड को बचाता है। ये अपराधी लोग वोट का एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ये जो विकास दुबे है, इसको हल्का समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका एनकाउंटर हो जाएगा? आज भी आपको कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, इसका एनकाउंटर नहीं होगा, सरेंडर करेगा, और सारे राजनीतिक आका मिलकर इसका सरेंडर कराएंगे। ये जेल जाएगा, उसके बाद पैरों से छूट जाएगा। ये सजा आफ्ता है, उम्र कैद का सजा आफ्ता है। 15 साल से जेल से छूटना नहीं चाहिए था। इसका पैरोल किसने किया? अगर पूर्व सरकार ने पैरोल कर दिया तो इस सरकार ने कैंसिल क्यों नहीं कराया पैरोल? जमानत कैसे हो जा रही है इसकी? सवाल प्रश्न है जिनका उत्तर देना पड़ेगा। चाहिए। राजेश कुमार राय साहब, क्योंकि आप पुलिस के सीनियर अधिकारी रहे हैं, लंबी सेवाएं दी हैं आपने,
ये जो तमाम जो राजनीति में जो अपराधीकरण का जो बोलबाला है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? हर दल को, हर पार्टी को ये अपराधी इतने भाने क्यों लगते हैं, इतने पसंद क्यों आते हैं सर? वो जैसा आदरणीय शिव प्रताप सिंह साहब कह रहे थे, ठीक कह रहे थे वो जी। अपराधी राजनीति में मैं इसमें अगर आपको जरा सा पीछे ले जाऊं तो जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी उस समय तक हम लोग ये देखते थे कि कई बार जो राजनीतिक लोग हैं वो दबंगई के लिए, वोटरों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो गुंडे थे, बदमाश थे, अपराधी थे, उनकी मदद लेते थे और उनकी मदद लेकर के उनको पैसा देते थे, मदद लेकर के उनसे वो अपनी सत्ता पाते थे, सीट पाते थे। जब ये अपराधियों ने देखा कि ये हमारी मदद लेकर के ये सत्ता में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम ही क्यों नहीं आ जाएं। और जो राजनीतिक दल है वो कोई भी दल हो, उसको आप ये देखिए, उसको येन केन प्रकारेण जो है उसको अपना जो संख्या बल है वहां पर उनकी सरकार बन सकती है। उस संख्या बल के लिए उनके लिए हर एक सीट का महत्व है और वो सीट उन्हें कैसे मिलती है इससे मतलब नहीं है। अगर वो रामायण सीरियल के सीता को खड़ा करने से या कृष्ण के सीरियल के कृष्ण को खड़ा करने से अगर एक सीट मिल जाती है और चाहे एक ही बार मिले तो वो दो खड़ा कर लेंगे उसको। और अगर वही सीट उनको अगर किसी बदमाश से मिलती है, किसी माफिया से मिलती है, किसी गुंडे से मिलती है, वो अपनी दबंगई से जीत लेता है। वरना अगर हम एक बार बात कहते हैं कि हम अपराधी तत्वों की तो बात करते हैं, नेता अपराधी के गठजोड़ की बात करते हैं, हमारे जो वोटर है, हमारी जो जनता है, अमितेश जी वो कहाँ की है? गाजीपुर से जो है वो शरीफ आदमी, भले अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर मनोज सिन्हा खड़े हुए, जिन्होंने वहाँ पे जो काम किया वहाँ तक किसी ने नहीं किया। सालों में किसी काम किसी ने नहीं किया और उनके खिलाफ एक अपराधी को जनता ने जिता दिया। वहाँ तो कोई बूथ कैप्चरिंग हुई नहीं। तो जनता भी पसंद करती है कई बार दबंग लोगों को, जो माफिया हैं, जिनके कहने से जिनकी दबंगई से काम होने लगे। तो ये जो चीजें हैं ये मिक्स होकर के धीरे धीरे अपराधी जो है वो बिल्कुल बात वहाँ पर इतनी होनी चाहिए कि वो जिताने की स्थिति में है। अगर वो एक सीट जिताने की स्थिति में है तो किसी राजनीतिक को उस अपराधी से गुरेज नहीं है, चाहे उसके खिलाफ अपराध हो। वो जो हमारे यहाँ आ जाता है वो गंगा नहा जाता है। ये हर पार्टी की ये बात है कि जो हमारे यहाँ आ गया उसने गंगा नहा लिया। तो ये तो जो गठजोड़ है इसके पीछे तो जो कारण है वो ऐतिहासिक है और धीरे धीरे करके वो सामाजिक भी हो गया। इससे छुटकारा मिलने की गुंजाइश तभी दिखती है जब चुनाव आयोग इस बारे में ये तय कर दे कि नहीं, जो अपराधी है उनको नहीं खड़े होने दिया जाएगा और अपराधी का मतलब जो है वो सजा याफ्ता भी हो और अगर अंडर ट्रायल हो तो भी। तो जिस तरह के जब तक परिवर्तन नहीं होंगे तब तक अपराधियों को आप आने से रोक। आज आप बताओ, एक सिपाही भर्ती होता है, एक लेखपाल भर्ती होता है, एक अधिकारी भर्ती होता है, यहाँ अगर कोई रिपोर्टर भर्ती होता है तो उसका पूरा का पूरा कायदे से उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसकी हर चीज छानबीन की जाती है। लेकिन विधायक और सांसद बनने के लिए किसी छानबीन की जरूरत नहीं है, किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनका कोई कहीं से चरित्र सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल का जो टीसी है और उसका जो चरित्र सर्टिफिकेट है उस तक की भी जरूरत नहीं। अब ये विडम्बनाएं हैं, इसके बारे में क्या कीजिएगा। एक घटना हुई है, दुखद हुई है और इसके बारे में बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये चीजें तो चलेंगी। जी चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अशोक सिंह और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है जूही सिंह। वो कुछ उनका बयान आया है, पहले बयान सुन लेते हैं फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जूही सिंह और अशोक सिंह के बयान को सुनते हैं। कानपुर की घटना जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, ये सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश पुलिसकर्मियों द्वारा या मुखबिरों द्वारा इसमें एक प्रथम दृष्टया दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी उम्मीद ये थी कि तुरंत सार्वजनिक रिकॉर्ड करें जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं अपराधी के और अपराधियों को अरेस्ट करें। अपराधी कहा जा रहा है कि नेपाल भाग गया और सरकार की तरफ से जांच चल रही है। साथ ही एक दिखाने के लिए कहीं घर ढहाए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों को बुलडोजर से कुचला जा रहा है। क्या इससे हम अपने शहीदों को न्याय देंगे?
तुरंत जांच करके रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए, अपराधियों को अरेस्ट करना चाहिए। चिन्हित अपराधी है और उस पे 60 से ज्यादा अपराध सेक्शंस में अपराध दर्ज हैं। और साजिश, जिसने जिसने ये साजिश को अंजाम दिया है, असल है वहां कैसे पहुंचे, पुलिस की गाड़ी कैसे रोकी गई, पुलिस के आने की सूचना कैसे मिली, इन सब का खुलासा करना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको संजीदा तरीके से लेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम बदलने से सरकार का इकबाल कायम नहीं होता है। इकबाल से सरकार चला करती है और योगी जी की सरकार आज अपना इकबाल खो चुकी है। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश का या तो अपराधी बाहर जा चुका है या आप जेलों में हैं। कानपुर की जो घटना जिसमें हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? बातों से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पर जिस तरीके से लगातार अपराधी तांडव कर रहे हैं, अपराध की गंगोत्री हो गई उत्तर प्रदेश, और योगी सरकार से बयानवीर बनकर रह गई। आज हालात क्या हैं? ये पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां शाम को महिलाएं भी घर से निकलने में डरती हैं। आखिर अपराधियों के खिलाफ आपने कहा कि ठोको रणनीति अपनाई जाएगी, वो किन्हें ठोक रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षित नहीं है। 24 घंटे में अपराधी अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए योगी जी, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। चलिए, ये जो सियासी बयानबाजियां हैं वो पेश हो गई हैं। हम चाहते थे कि बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखें, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी के नेता इस पूरे मामले में बोलने से कतरा रहे हैं। कृति मलिक साहब, जिस तरह की बात जूही सिंह ने की, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराध, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए श्रीवास्तव जी, रूचि सिंह जी आज यहाँ टेलीविजन पे बैठ के माइक लगा के कह रही हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि पिछले 5 साल की सरकार तो आप ही की थी, और विकास दुबे की वाइफ आज भी उनकी पार्टी में है, तो वो उन्होंने क्या एक्शन लिया उनको बताना चाहिए। तो ये मैं सूर्य प्रताप सिंह जी की बात से बिल्कुल 1001% जो है सहमत हूँ। ये जो सत्ता के लोग हैं ये बदलते रहते हैं। अब आज मुझे बताइए कि आपको याद होगा कई सारे ऐसे विधायक और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहले समाजवादी में भी थे या बहुजन समाज पार्टी में भी थे, आज बीजेपी में भी वही मंत्री हैं। तो क्या ये लोगों को दिखाई नहीं देता है कि या यही लोग बचे हैं क्या? ईमानदार लोग नहीं है क्या राजनीति में? तो ये सत्ता का खेल है सब, और सत्ता में ही इनके ये हथियार हैं जिसको हथियार के रूप में यूज किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो पैसा उगाही का टाइम हो, क्योंकि इलेक्शनों में पैसा खर्च होता है, वोटर को खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है। तो ये एक जो है सामान मात्र है उनके लिए। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि नेता बदलते रहते हैं और बदमाश वही रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकार बदलती रहती हैं, होना कुछ नहीं है। अगर एक्शन लेना है तो एक्शन दिखाना चाहिए। सूर्य प्रताप सिंह जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि इतनी जल्दी इसका एनकाउंटर होना सही नहीं है, लेकिन ये है कि ये भस्मासुर बन चुका है। जिन नेताओं ने पुलिस के सहयोग से इसको भस्मासुर बनाया है, पुलिस के ऊपर ये अटैक कर चुका है और ये किसी नेता के ऊपर भी अटैक कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल अगर ये किसी आज के कैबिनेट मंत्री को ही मार देता है तो क्या भाजपा हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी क्या? तो ये सरकारें ही जो है इस तरह के गुंडों को बढ़ाती हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, इस तरह के लोगों को बढ़ावा पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। इलाहाबाद में जो है कल 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो ये खुलेआम चल रहा है और पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार है जिसको रोकने का किसी को न फुर्सत है। योगी जी को 2 घंटे सुबह पूजा पाठ के लिए चाहिए, पहले वो पूजा पाठ करेंगे, फिर देखेंगे, फिर उनको जो 5-7 लोगों ने घेरा हुआ है फिर वो अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे। इसी पर सरकार चल रही है। सरकार के पास कोई खास एजेंडा पब्लिक के लिए या पुलिस को बताने के लिए नहीं है। जी चलिए, सूर्य प्रताप सिंह जी, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी इन दागियों से नहीं बची हुई है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अपराध के बिना आज राजनीति अधूरी है, अपराधी के बिना अधूरी है आज राजनीति। राजनीति पैसे और अपराध का खेल है। ये जो रिपोर्ट है, जिसके पास पैसा है, 10-20 गाड़ियां हैं, 50 गुंडे के साथ में, वो नेता है। ये परिभाषा है आज नेता की। जी, नेता की परिभाषा है कि 2-4-5 लोग मारे हो, अपराध की हो, धमकाता हो, गुंडे साथ रखता हो, 10-20 गाड़ियां साथ रखता हो, राइफल बंदूक साथ हो, क्षेत्र में घूमे तो उसका दबदबा कायम हो, रॉबिन हुड हो, गरीबों की मदद करता हो, अमीरों से छीनता हो, डाका डालता हो, वो विधायक बनने का पात्र है। ये राजनीति की परिभाषा है। बुरा मत मानिए, मुझे अच्छी लग रही है बातें। कम से कम आपने इस पे चर्चा तो की। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो चर्चा करने को तैयार नहीं है। जो मलिक साहब बता रहे हैं, जो हमारे जो सेवा के सहयोगी रहे हैं, राय साहब बता रहे हैं, ये सब बातें सत्य है। ये इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। ये चीज ईमानदारी से बात कर रहे हैं। हम लोग डंके की आजकल तो जो बैठाते हैं आप इन लोगों को चर्चा के लिए, वो भी चमचे बैठाते हैं आप तरीके से, और कोई सही आदमी बैठाते हैं प्रयागराज, वो चर्चा करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा कराएंगे आपस में, और उसके बाद आप कहेंगे हमारी वार्ता सफल रही, हमारा खड़े करते रहेंगे। तो ये दिक्कत है। इसलिए हम लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। सोशल मीडिया में सच को लिख सकते हैं, कह तो सकते हैं अपनी बात को। आज स्थिति ये है कि गुणगान हो रहा है। अब जब आप देखिए, होम डिपार्टमेंट अपने गृह मंत्री के महिमा मंडन में लगा रहे पूरे दिन, तो वो काम कैसे करेंगे? पुलिस अपने गृह मंत्री की महिमा मंडन में लगा रहे तो काम कैसे होगा, बताइए। गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्यमंत्री की। एक भी मीडिया चैनल ने, मीडिया अखबार ने मुख्यमंत्री से यह सवाल नहीं पूछा कि दायित्व किसका है। अक्टूबर 2008 में सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर मारा गया था, मॉब लिंचिंग हुई थी बुलंदशहर में। जब उसका अपराधी छुट के आया था, उसका क्या माल्यार्पण हुआ था, क्या उसकी सेवा हुई थी, क्या स्वागत हुआ था? क्या सरकार को पता नहीं है? जिन्होंने स्वागत किया था जेल गए क्या वो? ये हालात हैं प्रदेश के। अखिलेश की सरकार में 15 हत्याएं प्रतिदिन होती थी, इस सरकार में 80 तक हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। तो अपराध कम हुआ क्या? मैं बोलता हूँ, बुरा लगता है, FIR रद्द कर देते हैं मेरे खिलाफ। ये कोई बोलने वाला नहीं है। बोलेगा, सवाल उठाएंगे, मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। संगीन अपराधों में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दिया इन्होंने। क्या बोलूं मैं, बताइए। जी बिल्कुल। और ये देखिए, ये एक सेकंड में श्रीवास्तव जी बोलना चाहता हूँ। जी अभी श्रीवास्तव जी ने सूर्य प्रताप सिंह जी ने 2-3 गंभीर सवाल उठाए थे, तो इनके खिलाफ FIR हो गई है, आपको मालूम होगा। दूसरा क्या है कि सूर्य प्रताप सिंह जी जानते हैं, इनके माध्यम से ही मैंने एक बहुत बड़ी खबर लिखी थी। हालांकि वो खबर प्रिंट भी नहीं हुई, लेकिन हमारे एडिटर की मंत्री जी से बात हुई थी और उसकी मुझे भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरे बड़े भाई की बेल हुई है, अभी उसको मुकदमे में डाल दिया गया था, और छोटा भाई अभी पुलिस से भागता फिर रहा है, जबकि वो किसान है, गांव में रहते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह जी एक एक चीज जानते हैं, उसकी सजा मेरे को आज तक भुगतनी पड़ रही है। और जबकि वो खबर तैयार हो गई थी, लिखी गई थी तथ्यों के आधार पर, मैं लखनऊ तक गया था, सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई थी, लेकिन वो एडिटर के लेवल पे जाके सेटल हो गई। मंत्री जी, आज वो मंत्री का प्रमोशन हो चुका है, लेकिन मैं वो सजा आज तक भुगत रहा हूँ। तो यहाँ जो बोलेगा उसके खिलाफ FIR भी होगी, उसको प्रताड़ित भी किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। राजेश कुमार राय साहब, ये तमाम आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, इन तमाम तस्वीरों को देखकर तकलीफ होती है, दर्द होता है कि हम कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। राजनीति को हमको बेहतर बनाना है, तो और जो इन दागियों और इन तमाम अपराधियों को जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपना रहे हैं और जिस तरह तस्वीर सामने आ रही है, पुलिस के लिए काम करना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? अमितेश जी, देखिए, मैं ये बताऊं, आप जैसे आदरणीय शिवप्रताप सिंह साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पुलिस अधिकारी को क्या करना है, कैसे करना है, कम से कम मैं उस लेवल की बात करूंगा जिस लेवल पे हम लोग बैठे हुए हैं। जो जिले के एसपीज हैं या जो मेन जो उसका भार रहता है वो SPDM के ऊपर रहता है, उसके बाद फिर DSP और फिर शासन।
मेरा कहना है कि ये बात अधिकारी के ऊपर निर्णय करती है। सूर्य प्रताप सिंह साहब अपने पूरे जीवन भर रहे, इन्होंने दबंगई से अपनी नौकरी की, जो चाहा वो किया, जो सही था वो किया, जो गलत था उसके लिए खड़े हो गए, नहीं हम नहीं करेंगे, खड़े हो गए। खड़े होने के लिए उनको स्थानांतरण की, उनको प्रताड़ना यंत्रणा झेलनी पड़ी, लेकिन जो एक स्टैंड था वो स्टैंड उन्होंने लिया। कम से कम आज की तारीख में यहाँ पर बैठे हैं और जिसे कहते हैं खुले हौसले से ये कह सकते हैं कि जो हमको उचित लगा हमने किया। ये अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो पॉलिटिशियंस की सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। मैं तो आपसे ये बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ। मैं करीब लगभग 10 जिलों में एसपी रहा, लेकिन मुझसे किसी ने कोई जबरदस्ती, ये कुछ होता है जैसे अधिकारी, हमारे डीएसपी ने कहा, हमारे डीआईजी ने किसी के लिए कहा, हम भी देख रहे हैं मेरिट में है, हमने कर दिया, किसी क्वालिटी कहने मैंने एक तो न बनाया ना। तो ये निर्भर करता है अधिकारियों के ऊपर कि वो कितना झुकता है। अगर अधिकारी झुकने के लिए, और क्यों झुकेगा, किसी भी जिले का जो एसपी है या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो अधिकारी अगर झुकेगा तो केवल एक बात पे झुकेगा, अगर वो ये चाहता है कि यहाँ पर हम गवास्कर की तरह से, तेंदुलकर की तरह से 3 साल का रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड इससे बनाना है कि यहाँ से रिकॉर्ड लेके जाना है। अगर इस भाव से अगर कोई नौकरी करेगा तो उसके सामने सिवाय से कि वो जो है वो जो कहे वो करे और वो उनका जो है वो चरण वंदना करे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर कोई इस बात के लिए है कि हम 2 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, साल भर रहेंगे, लेकिन रहेंगे वैसे जैसे रहना चाहिए, तो मैंने ये देखी कि जो पॉलिटिशियन है वो भी जो अधिकारी की जो क्षमता है वो मेटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मान लीजिए अगर नहीं सुन रहे हैं किसी की, तो हम किसी से दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे, बड़ी विनम्रता से अपनी बात कह देंगे, लेकिन करेंगे वो जो हमें करना है उचित है, जो बता देंगे, समझा देंगे। वो भी नेता भी ये जान जाता है कि इस अधिकारी को हम कितना पुश कर सकते हैं। जब उसको मालूम पड़ता है कि इससे आगे नहीं पुश कर सकते हैं तो वो उसके आगे ट्राई नहीं करता है, वो अधिकारी को तुरंत ट्राई करता है कि कहाँ तक पुश कर सकते हैं। उसको ये पता लग गया इसके बाद इसको पुश नहीं कर सकते हैं तो वो भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं कि यार कितना भागोगे, चलो इतने में ही काम करो। तो ये अधिकारी पर निर्भर करता है। और ये जो राजनीति है, राजनीति तो निश्चित रूप से उनके अपने एजेंडे हैं, और क्षमा कीजिएगा अब तो अधिकारियों के भी एजेंडे बन गए हैं। अब तो चाहे जो हमारी बिरादरी है, वो सर की बिरादरी है, सबके एजेंडे बने हुए हैं और सब एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जब एजेंडे पे काम करेंगे तो उस एजेंडे में पब्लिक नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उस एजेंडे में जन कल्याण नहीं है, उस एजेंडे में लोगों की मदद नहीं है। वो तो जो प्रोसेस में हो जा रही है वो है। मैं थोड़ा सा ज्यादा और मैं समझता हूँ शायद कुछ भावनाओं करके मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन वस्तु स्थिति सही कहा आपने। क्योंकि वक्त की हमारे पास नहीं है, हम संक्षेप में आप सभी की राय लेंगे, क्योंकि कहते भी हैं कि निंदक नीर राखिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस शो को देख रहे हैं वो आप सभी की जो राय है उनसे इत्तेफाक रखें और अपनी पार्टियों में खासतौर पर अगर सुधार की वो गुंजाइश करते हैं तो तस्वीर बेहतर साबित हो सकती है। सूर्य प्रताप सिंह साहब, हम चाहेंगे कि अगर आप राय के तौर पर अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं, आप तो कह सकते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों को जो कि ऐसे पार्टियों को जो कि अपराधियों से मोहब्बत कुछ ज्यादा ही करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार में अगर योगी जी को अपनी इमेज बचानी है तो इसमें एक विभागीय मंत्री जो सीधे इसके साथ संबद्ध है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको डिसमिस करके संदेश देना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। देखिए, इकबाल से चलता है प्रशासन, सत्ता जो चलती है इकबाल से चलती है, कार्रवाई तो बाद में फॉलो करती है। इकबाल बनना चाहिए सरकार का इकबाल बना था, 15 दिन तक बना था इकबाल। जब योगी जी आए थे नए लोगों को लगा था कि अपराधी भाग गए, सन्नाटा हो गया था पूरे प्रदेश में। वो 15 दिन में आज भी याद करता हूँ, 15-20 दिन योगी सरकार के थे, फिर धीमे धीमे शिथिल होता चला गया। और आज पोजीशन ये है कि इस सरकार का इकबाल 0 है। सरकार को इकबाल अगर वापस कायम करना है तो ये एसटीएफ को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि कॉल डिटेल खंगाले उसके विकास दुबे का, और उसमें देखें जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के विरोधी हैं, उनको भी देखें, सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें, उनके पद से इस्तीफा लें, उनको डिसमिस करें, इकबाल कायम हो जाएगा। और आप देखिए सरकार लेकिन बात मेरी क्यों सुनेगी, सरकार उनकी सुनती है जिनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ चुकी है, वो अधिकारी जो हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। बिल्कुल। केपी मलिक साहब बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखते हैं।
और देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सूर्य प्रताप जी ने बहुत अच्छा कहा है कि तुरंत अगर योगी जी को अपनी छवि को बचाना है तो उनको तत्काल इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि मंत्री को बर्खास्त करें और उनके खिलाफ भी मुकदमा करें। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में अगर आप देखें, शीशा लेकर 1 साल पहले सेंगर जो विधायक इनकी पार्टी के हैं उन्होंने की थी। क्या पार्टी इन्हीं के बलबूते पे चलेगी जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं? अगर इन्हीं के बलबूते पे पार्टियां चलनी है फिर तो योगी जी को घोषणा कर देनी चाहिए कि जिसकी समझ में जो आए। अगर इन्हीं के बलबूते पे सरकार चल रही है, उसमें भी बहुत जल्दी सेंगर के मामले में इन्होंने एक्शन नहीं लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके मामले पे बहुत जल्दी कुछ संज्ञान लेंगे या करेंगे। लेकिन अगर उनको अपना इकबाल बुलंद रखना है और उनको अपनी छवि साफ सुथरी रखनी है तो कहीं ना कहीं इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी में भी जैसा कि राय साहब ने कहा कि एक कम से कम मिनिमम एक शिक्षा रख देनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे, इससे कम पढ़े लिखे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें, उसको केचुआ कहते हैं और केचुए तो चलाता कौन है वो भी आपको पता है, तो हमें वो भी दूर की कौड़ी नजर आती है। तो हम तो कुल मिलाकर राजेश कुमार राय दिखाई देती है। राजेश कुमार राय साहब बहुत संक्षेप में आप अपनी बातें रखते हैं। नहीं, मैं तो अपनी लगभग सारी बातें कह चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि देखिए अवधेश जी, हमेशा ये बता दूं कि मैं जो सुधार है, ये सुधार जो है वो हमेशा शीर्ष से शुरू होता है। और शीर्ष के सुधार का ये मतलब भी है कि केवल इस बात से सुधार नहीं होता है कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमने आंखें मूंद रखी हैं, तो हमारी ईमानदारी किसी काम की नहीं है। बात ये है कि जो शीर्ष पे है वो चाहे कहीं शीर्ष पर हो, चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर हो, मुख्यमंत्री हो, विभाग के शीर्ष पर मंत्री हो या प्रमुख सचिव हो, जिलों के शीर्ष पे चाहे डीएम हो चाहे डीजी हो, जो भी जहाँ पर शीर्ष पे है उसको वो संदेश देना पड़ेगा। जिस इकबाल की बात कर रहे थे सूर्य प्रताप सिंह साहब, इकबाल का संदेश देना पड़ेगा और इकबाल का संदेश देने के साथ उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। उसको जो वो चाहता है, जो उसकी विश है, जो सिस्टम को सुधारने के लिए जो चीजें वो करना चाहता है, उस करने वाली चीजों को ये नहीं है कि कह दिया हमने और कहने के बाद हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या कहा। नहीं, अगर आप कोई चीज कह रहे हैं तो देन यू मीन इट, एंड व्हेन यू मीन इट अब उसको आप इम्प्लीमेंट कराइए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी मॉनिटरिंग हो, आपके पास आपका सिस्टम हो, या आपकी बात कोई टाले कैसे? मुख्यमंत्री कोई बात कह दे और उसको टाल जाए लोग, जिले का एसपी अगर कोई बात कह दे उसको टाल जाए तो एसपी किसका होता है? क्योंकि वह कहने का मतलब जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टियां हैं उनको सोचना होगा कि ऐसे दागी, ऐसे अपराधियों से उन्हें दूर रहना होगा ताकि एक स्वस्थ राजनीति की शुरुआत हो सके और एक बेहतर दिशा में जो राजनीति है वो आगे बढ़ सके। सूर्य प्रकाश सिंह साहब आप जुड़े, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। कृति मलिक साहब आपका शुक्रिया। राजेश कुमार राय साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।